हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपके सामने अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो अपने हथेलियों से होती है। मैं अपनी हथेलियों को देख लेती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी हथेलियों को देखने से एक तो विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ के उनको ही देखती हूँ, वो भी हाथों में। और उसके बाद ही मैं मुंह वगैरह धोती हूँ, क्योंकि एक फ्रेशनेस सी आ जाती है मुंह धोने से। और सुबह जो उठना होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह का उठा हुआ ये रहता है कि शांत वातावरण रहता है, चिड़ियों की चहचहाट रहती है, बहुत अच्छा फील हो जाता है सुबह उठने से। और मेरा जो रूटीन है वो सुबह उठने का रोज़ाना से ही है। मैं वैसे 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 5:30 बजे उठती हूँ, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती किसी किसी टाइम में छोटी बच्ची के साथ में। तो जैसा मुझे टाइम, कभी 5 बजे कभी 5:30 बजे, वैसे रोज़ाना मैं 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ। ये मेरा मतलब रूटीन बन चुका है रोज़ाना का। और ये देखिए बाहर का जो सीन है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मतलब ये देख के, क्योंकि एकदम शांत शांत सा वातावरण है, कोई भी उठा हुआ नहीं रहता है। और सुबह का बोलते हैं ना कि एकदम उठ जाओ तो बहुत ही ताजगी महसूस होती है। जितना आप सुबह जल्दी उठते हो उतने ही आपके दिन भर के जितने भी काम होते हैं वो जल्दी जल्दी होते नज़र आते हैं। क्योंकि अगर हम सुबह उठ जाएं मॉर्निंग में, तो उतने ही हमारे जो जितने रोज़ाना के घर के काम होते हैं वो जल्दी जल्दी निपटने शुरू हो जाते हैं। और अगर देर में उठेंगे तो उतनी ही लेट लेट होते जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले से ही अपना ऐसा रूटीन बनाया हुआ है कि मुझे सुबह जल्दी ही उठना है। भले ही रात में मैं कितनी ही देर में सो जाऊँ, 11 बज जाए या 12 बज जाए, लेकिन मैं जो सुबह है वो जल्दी ही उठना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन में, और मुझे करनी है एक गिलास गर्म पानी पीने के लिए। क्योंकि मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो गर्म पानी से होती है। और एक गिलास गर्म पानी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे तो पेट भी साफ़ रहता है। तो मैं कम से कम 4 से 5 साल हो चुके हैं, और मैं एक गिलास गर्म पानी सुबह ज़रूर पीती हूँ, और अपने बेटे को भी देती हूँ। हालांकि वो अभी है नहीं साथ में, अभी मैं हूँ, और मेरी मिष्टी अभी सोई हुई है साथ में। तो जब तक मेरी मिष्टी सोई रहती है, मिष्टी मेरी लड़की का नाम है, वो सोई रहेगी, तो उससे जो पहले के मुझे काम करने होते हैं वो मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय अपने लिए। जब मैंने पानी वगैरह पी लिया था, मैंने चाय पी थी उसके बाद, और एक गिलास चाय भी पी ली थी, पानी भी पी लिया था। और ये देखिए मेरी मिष्टी कितने आराम से चैन से सोई हुई है, ये देखिए। तो जब तक ये सोई रहेगी तो मुझे फटाफट से अपने काम में लग जाना है, क्योंकि अगर ये उठ जाएगी तो इसके साथ ही हो जाएगा पूरा दिन। तो इसलिए मुझे अपने जितने बाकी के काम होते हैं वो निपटाने होते हैं। तो मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि मैं रात में नाइट कपड़े पहनती हूँ, और सुबह उठने के बाद फिर वही अपने सूट सलवार पहन लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे नहाना होता है फिर चेंज करना होता है, तो मुझे सुबह बेकार लगता है वो नाइट वाले कपड़े, तो मैं सुबह चेंज कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक कटोरी भिगा रही हूँ दलिया, क्योंकि आज मैंने हल्का फुल्का ही खाना खाना है, रोटी सब्जी कुछ नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ घर में। तो मैंने एक कटोरी जो दलिया है उसको मैं भिगो दूंगी। आज मेरा जो नाश्ता है वो हल्का फुल्का ही रहेगा। बाकी टाइम पे तो मैं पराठे या रोटी वगैरह सब्जी कुछ भी खा लेती थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आज मुझे हल्का ही खाना है, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कटोरी भिगा दी है एक कटोरी। मैंने कहा तब तक वो भीगता रहेगा। और मुझे करनी है यहाँ पे थोड़ा बहुत चादर वगैरह ठीक करनी है, क्योंकि उस वाले बिस्तर में तो मिष्टी सोई हुई है, तो वहाँ मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, नहीं तो उठ जाएगी। और यहाँ पे हल्के हल्के से चादर वगैरह झाड़नी हो, जैसे बिस्तर ठीक करना हो, तो ये वाला मैं सेट कर दूंगी। जब साथ में कोई नहीं होता है तो बच्चे भी बहुत आराम से सोते हैं, और मेरी बेटी जो है बहुत ही आराम से सोई रहती है। और वैसे टाइम पे हनी रहता है तो टीवी वगैरह लगा देता है, कभी जल्दी उठ के परेशान करने लग जाता है। लेकिन आज मिष्टी बिल्कुल भी नहीं उठी थी, और मेरे काम जो है जितने भी होते हैं सुबह के मॉर्निंग टाइम के जल्दी जल्दी निपट रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे चादर वगैरह मैंने झाड़ ली थी, और मेरा सुबह का जो काम रहता है वो यही रह जाता है कि उठ के अपनी चादर वगैरह झाड़नी हो, अगर डस्टिंग करनी है तो डस्टिंग करनी है। वैसे तो मैं हफ्ते में कर लेती हूँ, लेकिन जो रोज़ाना के काम होते हैं, वैसे जैसे चादर डालनी हो या फिर बिस्तर वगैरह ठीक करना हो, तो ये तो डेली का ही काम है। अगर आप टाइम के हिसाब से काम करोगे तो आपके जितने भी मॉर्निंग टाइम के काम होते हैं वो जल्दी जल्दी
निपटते नज़र आएंगे। और जिस तरह से मैं काम करती हूँ उस तरह से करोगे तो आपकी जो काम है वो एक भी रुकने वाला नहीं है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा मैं किस तरह से करती हूँ। तो जितने भी मेरे जो मिट्टी के कपड़े रहते हैं रात के, या फिर जो कंबल वगैरह रहती है, जो उसके बिस्तर वगैरह रहते हैं, वो मैं सारे के सारे बाहर डाल दूँगी। जो धोने के लिए हैं उनको मैं अलग कर दूँगी। सुबह मॉर्निंग टाइम में उठने के यही फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे जो उसके नीचे हम लोग बिछाते हैं उसे मैं अलग डाल दूँगी। और धोने वाले जो मेरे कपड़े हैं वो फ़िलहाल आज 2 से 4 पजामे ही हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उसमें रात में डायपर पहना के रख देती हूँ। एक काम तो ये मेरा अच्छा हो जाता है, क्योंकि डायपर पहनाने के ये फ़ायदे हैं कि रात में पजामे वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं गीले, और तो बच्चे को भी आराम मिल जाता है और वो आराम से सोई भी रहती है। वरना मेरे सुबह काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं बच्चे के साथ में धोने के लिए, तो एक टब तो फुल भर जाता है। और उसके बाद मेरा काम हो जाता है यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने का। और यहाँ पे मैं एक दर्री हमेशा बिछा के रखती हूँ, और दर्री मैं उस टाइम बाहर निकाल देती हूँ जब हमें झाड़ू वगैरह लगानी होती है। और जो रोज़ाना की मेरी डीप क्लीनिंग है उसे मैं हफ्ते में या 10 से 20 दिन में करती हूँ। बाकी जो झाड़ू लगाने का काम होता है वो तो रोज़ाना ही होता है। और झाड़ू जो मैं लगाती हूँ पूरा ये वाला स्पेस जो कमरे का हो गया यहाँ लगाती हूँ, अपने किचन में लगाती हूँ, बाहर बरामदे में लगाना है, एक छोटा स्टोर रूम है वहाँ पे भी लगाना होता है। तो सारे कमरों की झाड़ू मैं अच्छे से साफ़ करके लगा देती हूँ। और जितने भी मेरे कपड़े कुपड़े सेट करने वो मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। जितने भी मतलब मेज़ के ऊपर जो इसके चद्दरें वगैरह छोटी मोटी रहती हैं तो उनको मैं सेट कर लेती हूँ। और झाड़ू मैं एकदम बारीक ढंग से लगाती हूँ, ताकि मुझे कपड़ा जो कबाड़ा रहता है ना वो अगर एक भी दिख जाए तो मुझे बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मैं आराम से ही लगाती हूँ, जल्दी जल्दी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि झाड़ू ऐसी चीज़ होती है कि बाल एक तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे, और मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि बाल अगर एक जगह भी कहीं गिर जाए या दिख जाए तो मैं उसे उठा उठा के बाहर डस्टबिन में डालती रहती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ बाहर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सीढ़ियाँ हैं, जैसे ये ऊंचा ऊंचा टाइप का है और सीढ़ियाँ नीचे की तरफ लगी हुई है। कई बार तो मैं जब फर्स्ट बार यहाँ पे मैंने रूम लिया था तो मैं 1-2 बार मेरे को पता नहीं चला कि आगे सीढ़ियाँ है कि नहीं, तो एकदम से नीचे गिरने के लिए हो गई थी। लेकिन अब तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि मुझे हो गए हैं 15 से 20 दिन यहाँ पे, तो अब मुझे पता लग चुका है कि आगे पे सीढ़ियाँ वगैरह हैं। और यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये पूरा झाड़ू लगाना होता है सुबह के टाइम में। और यहाँ पे मेरा काम यही हो जाता है, ये पूरा झाड़ू का इधर से भी लगाना, उधर एक टंकी है पानी की बड़ी सी, उस पर भी झाड़ू लगाना होता है दोनों साइड में। और आगे जो इनका ये बरामदा है इस साइड में देख रहे होंगे आप, जहाँ पे वो टाइल्स वगैरह लगी है वहाँ भी झाड़ू लगाना होता है। तो सुबह के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू लगाते लगाते, और इसके बाद पोछा भी लगाना होता है इन साइडों में। तो ये काम मेरे तब होते हैं जब मेरी मिट्टी सोई हुई रहती है आराम से, अगर वो उठ जाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो पूरा पोर्शन है झाड़ू लगाने का ये पूरा बाहर गेट तक रहता है। तो यहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी करी हुई है, इसके नीचे आगे पीछे सारा का सारा जितने भी आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा बरामदा बाहर जो गेट है गेट से बाहर तक लगाती हूँ मैं पूरा का पूरा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे पोछा भी लगाना होता है। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी 5 महीने की लड़की है मेरी और उसके साथ पूरा काम करती हूँ मैं। और यहाँ पे अब आती है मेरी पोछा लगाने की बारी, क्योंकि झाड़ू वगैरह मेरा सब कुछ लग चुका है। इसके बाद मुझे लगाना है जल्दी से फटाफट पोछा। तो कभी तो मैं पहले बाहर ही लगा देती हूँ बाद में अंदर लगाती हूँ, लेकिन अभी मेरी मिट्टी सोई हुई थी तो मैंने कहा पहले मैं अंदर का भी लगा देती हूँ, जल्दी से काम हो जाएगा, क्योंकि अंदर से शुरुआत होगी फिर बाहर करेंगे। और यहाँ पे इस टाइम ज़्यादा कोई है नहीं, इसलिए काम भी मेरे लिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर हन्नी भी होता और सास होती तो फिर शायद मैं पहले बाहर का ही निपटा देती। और यहाँ पे जैसे नाश्ते के बाद कभी नाश्ते से पहले जैसे मुझे टाइम लगता है, लेकिन आजकल मैं पहले ही लगा रही हूँ। मैंने कहा पहला ना जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सारा लग गया, उसके बाद नहा धो के अपना पूजा पाठ करके फिर नाश्ते की तैयारी करी जाए। तो यहाँ पे ये वाला जो बरामदा है यहाँ भी लगाना होता है। और एक बार किचन में मैं सुबह के टाइम में लगा देती हूँ, क्योंकि किचन में तो 3 टाइम ही पोछा लगता है, एक तो नाश्ते के बाद फिर से क्लीनिंग होती है और दिन में और एक नाइट में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो पोछा लग रहा है ये फर्स्ट बार वाला है। यहाँ पे एक बार का तो सुबह लगाना ही पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी होती है वो सारा का सारा हट जाता है। और यहाँ पे मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं डाल दूँगी पानी। और पानी से ये होता है कि पूरा का पूरा जो ये है गीला हो जाता है, और इससे जो है मिट्टी वगैरह नहीं होती है। अगर आप रोज़ाना से इस तरह से पानी डालते रहो तो क्लीनिंग वगैरह अच्छी सी हो जाती है। तो मेरा जो रोज़ का काम होता है यहाँ पे पानी डालना होता है। और इस तरह से यहाँ पे एक टंकी भी बनी हुई है जिससे हम पानी निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा पानी रहता है यहाँ पे, जैसे कभी बाय द वे पानी ना आए तो एक टंकी का इस्तेमाल हो जाता है। और झाड़ू वगैरह सारा का सारा मैं इधर से पूरा लेके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक गैलरी बनी हुई है साइड में,
तो इस साइड में गैलरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी टॉयलेट एक बाहर भी है, मैंने बताई थी आपको, एक तो अंदर है एक बाहर है। तो बाहर वाली टॉयलेट के जो किनारे पे एक गैलरी टाइप की है, तो यहाँ पे मैं पूरा पहले झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद ये पानी डाल के मतलब पानी डाल के पूरा का जो पूरा है वो धो डालती हूँ अच्छे से। पूरा गेट देख रहे होंगे आप कितनी लंबाई में है ये। और अब आती है यहाँ की बारी पोछा लगाने की। तो यहाँ पे पहले मैं शुरुआत से लगाती थी, सबसे आगे से, जहाँ पे आप गेट देख रहे होंगे उससे। लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से जो दीदी रहती है हमारे बगल में यहीं पे, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे करना, आधा तुम लगा लेना आधा मैं लगा लूँगी। तो फ़िलहाल मैं आधे से ही लगा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी भी कमर वगैरह थक जाती होगी, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है ये काम करना, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आधे से ही लगा दूँगी। और वो अभी उठी नहीं है, वो जब उठेंगी तब लगा देंगी। तो मैं यहाँ पे आधे से जितना मेरा बनता है मैं पूरा लगा दूँगी साफ़ करके। तो ये देखिए मैं पोछा लगाते लगाते इस साइड आ चुकी हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा जहाँ पे मेरी स्कूटी रहती है उसके नीचे आगे पीछे सारा का सारा। अभी कई लोग तो उठे भी नहीं है और मेरा झाड़ू पोछा सब लग चुका है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कोई दिख नहीं रहा है बाहर में। और यहाँ पे हम रेंट में रहते हैं, तो यहाँ पे जब लोग उठ जाएंगे तो फिर वीडियो शूट करना अजीब सा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब मैं सुबह उठ के सबसे पहले ये वाला काम कर लेती हूँ। तो ये मेरी पोछा वगैरह सब लग चुका था। उसके बाद मैं नहाई थी और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पे मंदिर में। और मंदिर में मुझे थोड़ा बहुत पूजा कर लेती हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप पोछा वगैरह लगाते हो उसके बाद तुरंत नहाना ही होता है, क्योंकि उसके बाद ना हम तो नाश्ता पका सकते हैं ना ही हम धूप जला सकते हैं। तो उसके तुरंत बाद मेरा ये वाला काम हो जाता है कि नहा धो के अच्छे से अपनी पूजा पाठ कर ली। और यहाँ पे देखिए फिर से एक जगह दिखा रही हूँ मैं मिष्टी की, अभी तक सोई हुई है, मेरा इतना काम निपट चुका है, लेकिन मेरी जो मिष्टी है वो टस से मस नहीं हुई, आराम से मज़े से सोई हुई है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मुझे करनी थी दलिया फ्राई, क्योंकि मैंने उस टाइम जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने भिगो दी थी और दूध भी आया था उसी टाइम पे, तो दूध भी मैंने ले लिया था। और यहाँ पे मैं दूध भी गर्म कर दूँगी और साथ ही साथ मेरी दलिया भी बनती रहेगी। तो मैंने जो रात का बचा हुआ दूध है वो इसमें इस्तेमाल कर दिया है, और जो अभी ताज़ा दूध है वो मैं गर्म कर रही हूँ। तो जब तक मेरी दलिया बनती रहेगी, गैस में कम कर दिया मैंने गैस, तो तब तक मैं यहाँ पे जो अपने बर्तन वगैरह है वो धो लूँगी। एक तो चाय के भगोने वगैरह थे और जिसमें मैं दूध लेती हूँ वो थे, तो वो उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और जो दूध का बर्तन है वो मैं बाहर रख देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि स्मेल से आ जाती है, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा देर बाहर रखूँगी, तब जाके मैं उसे अंदर लाऊँगी। और ये देखिए मेरी जो दलिया है वो एकदम से तैयार हो चुकी है, पतली पतली सी दलिया। और इस तरह से अगर नाश्ता करो ना हल्का हल्का सा, तो दूध भी हो जाता है, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो दूध पीती है 5 महीने की अभी। तो ये वाला जो खाना है मुझे तो खाना ही पड़ेगा। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। और तो कभी मैं रोटियां बना लेती थी, तो आज मैंने कहा चलिए दलिया से ही गुजर बसर कर लें। तो दलिया थोड़ा फूंक मार के खा रही थी, क्योंकि गर्म लग रहा था। मैंने कहा जब तक वो सोई है मैं नाश्ता भी कर लूँ। मैंने आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसे मोटिवेशनल मिलता है जब आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मेरे को मोटिवेट करता है, क्योंकि जब आप लोग अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे भी वीडियो बनाने का एक हौसला मिल जाता है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो मिष्टी मेरी सोई हुई है अभी, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अब दिन के खाने की भी तैयारी करनी है। उसे मैंने मालिश वगैरह कर दिया है और उसे सुला दिया है। तो फिर मिलती है एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।